पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब। कहा, अफगानिस्तान फिर दहशत गर्दों के लिए महफूज पनागाह बन चुका। अफगान सरजमीन से फूटने वाली दहशत गर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा। पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से की जा रही है। अफगान हुकूमत ने कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने भी तस्दीक की है कि TTP अफगान ज़मीन पर है। पाकिस्तान में कार्रवाइयों के दौरान 2022 से अब तक 214 अफगान दहशत गर्द मारे गए। दुश्मन मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्द गिरोहों की माली और तकनीकी मदद कर रहा है। जंग खत्म हो चुकी है। अफगान मुहाजिरीन अब वतन वापस जाएं। बैरून मुल्क मुसल्लह सरगर्मियाँ ममनू करार। अफगान उलमा मशाइख का मुश्तरका एलामिया जारी। अफगानिस्तान की काबुल यूनिवर्सिटी में उलमा, सियासी और मजहबी रहनुमाओं का इजलास। बैरून मुल्क जाकर मुसल्लह कार्रवाइयाँ करने वाले बागी तसव्वुर होंगे। करारदाद मंजूर। उलमा का कहना है किसी को अफगानिस्तान से बाहर जाकर अस्करी सरगर्मियों की इजाज़त ना दी जाए। कोई फैसला नहीं मानता तो हुकूमत उसके खिलाफ कार्रवाई का हक रखती है। फैसलों की खिलाफ वर्जी करने वालों को बागी करार दिया जाएगा। पाक फौज के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल। मुल्क जादू टोने से नहीं सिर्फ मेहनत से तरक्की करेगा। अपने लहू से तारीख रकम करने वाली फौज का दिफा सबकी जिम्मेदारी है। पाक फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, पूरी कौम को कौमी मामलात पर यकजा होना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए दहशत गर्दी का खात्मा ज़रूरी है। उलमा जहरीले प्रोपेगेंडे का जवाब दें। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत से भारत को शर्मनाक शिकस्त हुई। आसिम मुनीर की क़यादत में फ़ौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये भी कहा फ़िरका वारियत का खात्मा होना चाहिए, मगर कुछ उलमा आज भी तफरीक की बात करते हैं। हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं भारत का वतीरा है। इस्लामी रियासत में रियासत के सिवा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे को तारीखी करार दिया। कहा, अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा, इंतशार और फिसादुल अर्ज़ ने वहाँ जगह ली। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। मार्का हक में कामयाबी मिली। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें, कौम की नज़र में वसअत पैदा करें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक का राज फजा आज भी इंतहाई आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का चौथा नंबर, AQI 237 रिकॉर्ड। कराची का AQI 230 रिकॉर्ड। दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में 5वां नंबर। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 814 रिकॉर्ड। काहना 9 में AQI 771, कसूर में 451 रिकॉर्ड। मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर। मोटरवे M5 मुल्तान शेरशाह इंटरचेंज से ज़ाहिर पीर तक बंद। गजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान अगले साल होना चाहिए। कई रहनुमा गजा अमन बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यूक्रेन को अब अमरीका फंडिंग नहीं कर रहा। यूक्रेन के लिए यूरोप अमरीका से मिसाइल खरीद रहा है। ज़ेलेंस्की को हकीकत पसंद होकर इलेक्शन कराना चाहिए। कंबोडिया थाईलैंड जंग रुकवाने से मुतल्लिक फ़ोन आज करूंगा। अमरीकी सदर का ट्रंप गोल्ड कार्ड के इजरा का ऐलान। कहा, अमरीका टेक्नोलॉजी के शोबे में दुनिया की क़यादत कर रहा है। 1 साल पहले अमरीका को दिवालिया करार दिया जा रहा था। आज अमरीकी स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। भारत फिर पाकिस्तान पर वार करने की साजिश कर रहा है। मैं की जंग में पाकिस्तान से शिकस्त भारत को हजम नहीं हो रही। सियासी तनकीद लेने के लिए हम दस्तयाब हैं, लेकिन ये क्या कि आप दिन रात फौज को गालियां दें और हम खामोश रहें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, अफगानिस्तान से आने वाले दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ संगीन खतरा हैं। फौज इस चैलेंज का मुकाबला कर रही है, मगर अफसोस बाज़ सियासी कुव्वतें इदारे पर हमला हैं। उनकी फौज और अवाम के दरमियान दरार की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। उस सियासी जमात को कहना चाहते हैं अपना किरदार ठीक करे। मजीद कहा, KP में गवर्नर राज या किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, मगर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में खलल डाला गया और सियासी जमात दहशत गर्दों की सहूलतकार बनी तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि मरियम नवाज अगर सिंध से इलेक्शन लड़े तो वेलकम करेंगे।
कराची में वाटर टैंकर मौत बांटने में मसरूफ है कि दिन में टैंकर्स के शहीदों को कुचलने के 3 वाक़यात, एक खातून 17 साल नौजवान और 4 साल बच्चा जाम हक। खातून का शौहर जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। सरजानी 4 के चुरंगी में टैंकर ने 17 साल फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म को कुचला। मुश्तिल अफराद ने टैंकर को मौके पर ही नजर आतिश कर दिया। इकलौते बेटे की जुदाई पर बाप गम से निढाल, कहा उसका घर और जिंदगी ही उजड़ गई। पढ़ा लिखा कर बेटे को बड़ा किया, अब कोई भी ना रहा। और अंगी टाउन फरीद कॉलोनी में वाटर टैंकर 4 साल सुफियान पर चढ़ दौड़ा। नन्ना सुफियान मौके पर ही चल बसा, ड्राइवर भाग निकला। शेषा पुल के करीब जंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी, बीवी चल बसी। हुकूमत का बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। वफाकी हुकूमत का कहना है कि मामलात इस मकाम तक पहुँच गए हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद की कोशिश हो रही है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा ये चाहते हैं कैदी को अडियाला जेल से मुंतकिल कर दिया जाए। हुकूमत भी संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। इल्ज़ाम आयद किया वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी का मुनशियात के स्मगलर से गठजोड़ है। हुकूमत कौमी असम्बली में कोरम पूरा करने में नाकाम। इजलास मुलतवी होते ही पीपल्स पार्टी का पारा हाई। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा इजलास मौखर करना इंतहाई छोटी और घटिया सियासी चाल है। आज भी वो एक निहत्ती लड़की के नाम से डरते हैं। कहा जा रहा है डिप्टी स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर रखने से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर कार्रवाई न हो सकी। कराची में माँ बेटी और बहू के कत्ल का केस हल। बाप बेटा कातिल निकले। घर का सरबरा और बेहोशी की हालत में मिलने वाला उसका बेटा गिरफ्तार। दोनों ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। SSP ईस्ट के मुताबिक अहल खाना ने मुआशी तंगी के बायस इंतहाई कदम उठाया। तीनों खवातीन की मौत चूहे मार, अद्वियात और नींद की गोलियां खाने से हुई। घर वालों ने इज्तमाई तौर पर खुदकुशी का फैसला किया। बेटे को तड़पता देखकर बाप की जहर पीने की हिम्मत न हुई। बाप ने अपनी बहन को फ़ोन करके बताया। जाए वकुआ से पुलिस को खतूत भी मिल गए। खतूत में बताया गया कब्रें किस रुख बनाई जाएं। तदफीन के अखराजात का तहरीर किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का छत पर खड़ी खवातीन से दिलचस्प मुकालमा। खातून ने कहा आप हमारे पास आए हैं, सियासत पर बात ना करें, हमारी बात करें। बिलावल ने जवाब दिया सियासत पर बात ना करूं तो आपसे क्या बात करूं। गैम्बलिंग ऐप की तशहीर का केस। यूट्यूबर और टिकटॉकर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दोनों को मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। रजब भट्ट ने कहा वो कराची की मुतल्लिका अदालत में 10 दिन में पेश होंगे। बरतानिया से डिपोर्ट नहीं किया गया, वीज़ा कैंसिल हुआ है। जब तक केस चल रहा है मैं पाकिस्तान में हूँ। दोनों की बगैर नंबर प्लेट गाड़ी में इस्लामाबाद लाहौर हाईकोर्ट आमद। गाड़ी को अहाते अदालत में भी आने दिया गया। इजाज़त मिलने के सवाल पर रजब भट्ट ने कहा कि गाड़ी मेरी नहीं है, लिफ्ट लेकर आया हूँ। खुले आसमान तले सोने वाले फ़लस्तीनियों के लिए एक और इम्तिहान। समुद्री तूफान बायरोन के सबब फ़लस्तीन में तेज़ बारिशें, बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। सैलाबी पानी ख़ैमों में दाखिल, शदीद बारिशें जुमे तक जारी रहने की पेशगोई। उधर पाकिस्तान की जानिब से ग़ज़ा के लिए इमदादी सामान की 7वीं खेप मिस्र पहुँचा दी गई। पाकिस्तान से ख़ुसूसी चार्टर तैयारा 100 टन इमदादी सामान लेकर अल अरीश एयरपोर्ट पर उतरा। खेप में ख़ैमे, दवाइयाँ, कंबल और पानी की बोतलें शामिल हैं। मराकश में 2 इमारतें गिरने से 22 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक अतराफ की इमारतें भी खाली करवा ली गई हैं। एक इमारत की छत पर अकीका जारी था, दूसरी खाली थी। इमारतें गिरने की वजूहात के लिए तहकीकात जारी। भारत में जाली तालीमी इस्ताद का स्कैंडल सामने आ गया। केरला पुलिस ने जाली यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट्स बनाने वाला बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। गिरोह ने भारत में 10 लाख से ज्यादा लोगों को जाली सर्टिफिकेट्स फराहम किए।
आईसीसी ने क्रिकेटर्स की आलमी रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट बैटर्स में जो रूट पहले, केन विलियमसन दूसरे और स्टीव स्मिथ तीसरे नंबर पर, हैरी ब्रोक चौथे और पाकिस्तान के सऊद शकील 10वें नंबर पर। वनडे में रोहित शर्मा पहले, विराट कोहली दूसरे और बाबर आजम छठे नंबर पर मौजूद।